चलो भाई। मुस्लिम इलाका है, आप वहाँ पर हिंदू को यूनाइट करने जा रहे हो। रुको जरा, सबर करो। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। वो शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें, आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेरोजगार है या नहीं? अरे आप करें ना इस्लाम के लिए, मैं पॉलिटिक्स में हूं भाई। इस्लाम में आ गए फिर आप, मैंने इस्लाम का नाम लिया, तुम्हें क्या कह रहे हैं आप ही को लगाने इस्लाम का नाम लिया आप। खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सफाई एक तरफ। मुसलमान आ गया, आप इनसे आ गया। आप विकास की राजनीति पे क्यों नहीं बात करते? आप महंगाई बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? आप यहाँ महिला समस्या पे क्यों नहीं बात करते? कौन बात करता है? जाति जनगणना पे कौन बात करता है? क्योंकि हमें समाज को आगे लेके आना है, हमें समाज को बांटना नहीं है जाता है यहाँ पे धर्म के नाम पे, हमें सबको आगे लेके आना है। क्योंकि गिरिराज सिंह ने साफ-साफ आज कहा है, आज उनकी यात्रा निकल रही है, हिंदू सम्मेलन, हिंदू मिलन की यात्रा निकल रही है, हिंदू जगाओ यात्रा निकल रही है। उसमें साफ-साफ उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं के लिए मैसेज है, हिंदुओं बटो नहीं। समझ रहे हो? इस देश में हर जगह जहां पर भी रामनवमी की यात्रा है तो पत्थरबाजी है, दुर्गा विसर्जन है तो पत्थरबाजी है, गणेश विसर्जन है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? उत्तर प्रदेश है तो पत्थरबाजी है, वेस्ट बंगाल है तो पत्थरबाजी है, पंजाब है तो पत्थरबाजी है, झारखंड है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? और ऐसा कैसे? ये हर जगह क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि झंडा उखाड़ दिया तो इसलिए गोली मार दी। अरे झंडा उखाड़ दिया तो गोली मार दोगे क्या? कमाल बात हो गई, झंडा उखाड़ दिया उसके बाद पुलिस नहीं है क्या? यही नहीं, अभी हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये डिबेट वीडियो होने वाली है आप सभी के फेवरेट यानी कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की, क्योंकि देख के आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला। साथ में इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं शिवम भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेबाक पत्रकार मतलब बेबाक प्रवक्ता माने जाते हैं, जिसे देखकर आपको जरूर से मज़ा आएगा। इस डिबेट वीडियो में दोनों ने मिल के दो हरे कुर्ते यानी कि यहाँ पे अनुराग भदौरिया और कंचना यादव दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से बजाया है। जो आप लोगों को पता ही होगा कि ये दोनों कितने बड़े विरोधी हैं धर्म के और भी बहुत सारी चीज़ों के, जो कि कभी भी ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करते, हमेशा एक पक्ष का बचाव करने की कोशिश करते हैं। तो आज की डिबेट वीडियो में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एंकर और यहाँ पे जो बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं यानी कि शिवम जी, उन सब ने मिलकर किस तरीके से इन्हें बजाया है ये देख के आपको जरूर से मजा आएगा। इसलिए लास्ट तक जरूर से वीडियो को देखते रहिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यार फटाफट से। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो एंजॉय कीजिए। में हिट हो गया और आप इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन फ्लॉप हो गया इस फॉर्मूले के आगे। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि देश के अंदर में धर्म के नाम पे राजनीति हो और सत्ता मिल जाए। मतलब ये सत्ता हमारे लिए इतनी प्यारी हो गई कि हम हिंदुस्तान भूल गए। हिंदुस्तान सबसे बड़ा है या सत्ता सबसे बड़ी है? अच्छा, हमको सिखा दिया। हिंदुस्तान होगा तो सत्ता भी होगी, हम आप होंगे तो सत्ता का मतलब होगा। लेकिन सिर्फ कोरी सत्ता पानी है, किसी कीमत पे पानी है, तो ये तो ठीक नहीं ना समाज के लिए। समाज में आपको राजनीति करनी तो बीजेपी कहती है आप भी तो बांटने का काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पीडीए के जरिए आप जातीय जनगणना के जरिए क्या कर रहे हैं? जातीय जनगणना बांटने का। आप भी जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। बात तो सही है। दौड़ रहे हैं। आजकल अजीब सा माहौल हो गया है। एजेंडा आपको चलाना है, जनता के सामने क्यों आप अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं? आप विकास की राजनीति पे क्यों नहीं बात करते? आप महंगाई बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? आप यहाँ महिला समस्या पे क्यों नहीं बात करते? पीडीए पे कौन बात करता है? क्यों नहीं बात करते? जातीय जनगणना पे कौन बात करता है? क्योंकि हमें समाज को आगे लेके आना है, पीडीए पे कौन हमें बात समाज को करता है? बांटना नहीं है जाते हैं यहाँ पे धर्म के नाम पे, हमें सबको आगे लेके आना है, हमें मुख्यधारा में शामिल करना है। ये जातीय जनगणना की बात है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के पास होगा। सर अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे दरअसल देश को बांटने का फॉर्मूला है, जोड़ने का नहीं। आप जरा एक बार बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है? अच्छा मैसेज है लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल यह है कि बटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं, देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बटने के लिए। आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए ज़रूरी है कि इसी के कारण देश बटा, इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें, आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे, मैंने पहले ही कहा, यह बयान देर से आया है, अच्छा बयान है, ऐसे बयान आते रहने चाहिए। नहीं सिर्फ 10 सेकंड का। इसके मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको सबको बांट दें?
हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान किससे चलना चाहता है? सुन लीजिए, आपकी बात आपने- है, मैंने आपकी बात का जवाब देते हैं। हमने कहा धर्म के नाम पे, आपके मन में चोर था, मैंने कहा धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म की बात होनी चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? मैं बता रहा हूं मतलब ना। आपके मन में अरे चोर है। सुनिए ना। आप नहीं सुनिए, आप 1947 की बात करते तो आपसे कोई 1942 में बहस आप कहां थे? कर जब देश आजादी का आंदोलन हो रहा था तब आप कहां थे? भदौरिया जी, 1942 में भदौरिया जी, आंदोलन में आपने सुनिए। पार्टिसिपेशन क्यों नहीं किया? बताइए आप, तब नहीं बताएंगे आप, तब नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको राजनीति सूट करती है। आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करके आप सत्ता पाना चाहते हैं। यही आपका मकसद है। आपका मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। और ये आप नहीं समझ रहे हैं आप समाज के अंदर क्या बोके जा रहे हैं। आपकी आपकी हमारी सुनिए, भदौरिया जी, निकल जाएगी। सुनिए, आप समाज को क्या देके जा रहे हैं? भदौरिया जी, सुनिए, 10 सेकंड पुष्पेंद्र जी, फिर मैं दूसरे के एक बात बताइए, टीवी डिबेट के लिए काफी है भदौरिया साहब। जी। नहीं, नहीं, हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। नहीं, आपने- आप आप यहाँ नफरत भी की यही बात शुरू बोले कर तो मैंने दिया। आपको नहीं, टोका। नहीं, मैंने आपको नहीं, आप एक बार विकास मैंने- का नाम नहीं ले पाए, मैंने- एक बार बेरोजगारी का नाम नहीं ले पाए। हिंदू मुस्लिम मैंने- सिख ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं तो नहीं पॉलिटिक्स में हूँ भाई। फिर इस्लाम में आ गए, फिर आप मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। तो फिर क्या कह रहे हैं आप ही को लग रहा है ना इस्लाम में तो नाम मैंने नहीं नहीं लिया। बोला, आप ही बोला हिंदू। भाई आपसे बहस करने नहीं आया हूँ, इनके फंक्शन में आया हूँ। आप टेलीविजन में भदौरिया जी, बहस करने भदौरिया जी, लगे। आप नहीं, सुनिए, नहीं, सुनिए, सुनिए। नफरत की बात नहीं ना। नहीं, आप मुझे मत बताइए क्या नफरत है। डोंट टेल मी व्हाट इज नहीं, आप नफरत। काटने बांटने की नहीं, बात आप क्यों? मत बताइए, हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप नहीं हम सब एक हिंदुस्तानी। हैं। भाई, आप नहीं है, मैं बोलता हूँ आप और नहीं है। तो मैंने मैंने आपको आपको नहीं मानता, सर्टिफिकेट कब आप दे नहीं रहा हूं? मानता आपको मैं। भदौरिया जी, बताइए सुनिए, क्या मेरे भदौरिया साथ? जी, भदौरिया जी, हो गया। हिंदुस्तान- आप दिन मैं भर फर्क टेलीविजन से पे कहता बकचोद हूँ, करते हैं। हिंदुस्तानी हूँ। कोई मैं मतलब- फर्क से कहता भदौरिया हूँ जी, हिंदुस्तानी। भदौरिया जी, आप हो बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है कि वाली ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चाहते हो कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फैक्ट से जो अज्ञात हैं उन लोग को ये सारी चीज़ें पता चल सके, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस वीडियो को लाइक करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखने की कोशिश करना है यार, क्योंकि आप पूरा देखोगे तभी यूट्यूब इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजेगा। तो आप प्लीज़ लास्ट तक जरूर से बने रहिए। भदौरिया जी, भदौरिया जी, हो गया। अब इस किस्म दूसरों की- को भी सुनिए, बस यही टॉलरेंस है कि आप दूसरों को सुनने को तैयार नहीं, हैं। मैं सुन रहा हूँ, नहीं, मैं नहीं सुन पा रहे हिंदुस्तानी हैं। हूँ, मैं शिवम, फर्क से कहता शिवम से हूँ। मेरा सवाल है। बहुत शिवम, हिंदुस्तानी है, ठीक है, लेकिन भाई शिवम, मैं मेरा टेलीविजन सवाल- डिबेट करने नहीं आया हूँ। जी बोलिए। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखो डिबेट करने नहीं आया हूँ जो आप करते हैं दिन भर टेलीविजन पे नहीं, कट कर। जो आप बांटते हैं दिन भर उसके अरे वो भाई, नहीं उस- चलेगा। आप- समाज तो रोकिए ना जाके, आप काउंटर करिए पब्लिक में जाके, टेलीविजन पे क्या पब्लिक में भी तो शिवम, काउंटर शिवम, हो मेरा रहा सवाल है। आपसे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये देश को बांटने का फॉर्मूला है? अगर मैं इसको इस तरह से 47 में ये नारा था। फिर 47 में चले गए। 47 में नारा था। 2014 के बाद केरल से में बात था। क्यों नहीं होगी? कश्मीर- 47 में क्यों भाग रहे हो आप? फिर 1942 की बात यार, आप कीजिए आप। डिबेट कराना चाहिए, कराना, मैं डिबेट में नहीं आया। भदौरिया जी, रुकिए। नहीं, अपनी बात आपने रखने आया हूं। 47 को भाग रहे भदौरिया जी, हैं। रुकिए। देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? आप एंकर नहीं है। नहीं, पीछे क्यों ले जा रहे हैं देश को? आगे ले शिवम, मेरा जाइए सवाल ना। आपसे, शिवम, मेरा सवाल एंकर मत आपसे, बनिए। शिवम, मेरा कोई सवाल गलती आपसे, हुई जब उसको आप लेके कहते आगे हैं, नहीं, अभी और सुनिए। ये नफरत सेकुलरिज्म को का। देंगे, ये तो ठीक कितने नहीं बड़े है। सेकुलर हैं। जब आप कहते हैं शिवम कि बटोगे तो कटोगे, इसी हरियाणा में जब आप जाट और नॉन जाट करते हैं तब आप क्या बांट नहीं रहे होते? देखिए पुष्पेंद्र जी, ये आपके लिए है कि सारी खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सफाई एक तरफ। मुसलमान आ गया। आप इनसे आ गया। आप इनसे तो कितना भी समझ में हम आएगा। कहते हैं, आप प्लीज बीच में नहीं है, हर जगह बोलिए, कोई बोलिए, ठीक नहीं बोलिए। रहती। बारे आप में लोग बात शांति से समझ बात आ करेंगे, रुको जरा। अच्छा एक चीज बताइए, बटोगे तो कटोगे में किसी में हिंदू कोई मुसलमान नहीं लिखा हुआ है। ये अपने आप ही उसमें मतलब हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ ले रहे हैं? हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। भाई यही तो हमारी दादी नानी मासी चाची कहती थी कि बेटा एक रहना है, परिवार में एक रहना है, भाइयों को एक रहना है, बहन भाइयों को एक रहना है। अगर एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। इसी बात को हम कह देते हैं, तो पता नहीं समाजवादी वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है। अब आपका जाट और नॉन जाट पर आता हूं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 36 बरादरियों ने वोट दिया है। हर जगह जिस जाट बेल्ट डोमिनेटेड जिसको कहा जाता था, वहां भी 17 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो हम तो जाट नॉन जाट कर नहीं रहे, हम तो अगड़ा पिछड़ा कर नहीं रहे। ये पीडीए वाले जिनके मतलब पीडीए के पूरे फॉर्म में भी अगड़ा नहीं है, वो यहां कहते हैं कि हम बांट रहे हैं। हम बांट नहीं रहे हैं जी, बहुत साफ है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर बटोगे तो सत्ता की मलाई कोई और खाएगा, बिल्कुल ठीक है। बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए। एक समाज को, एक परिवार को, एक घर को, एक देश को बंटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हैं कुछ लोग जिनकी विचारों की पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जाति के नाम पर बनी हुई हैं। अब वो इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। कंचना जी, जी शायद शिवम त्यागी जी योगी जी को अपना नेता मानते हैं, गिरिराज सिंह जी को अपना नेता नहीं मानते हैं। क्योंकि गिरिराज सिंह ने साफ साफ आज कहा है, आज उनकी यात्रा निकल रही है, हिंदू सम्मेलन, हिंदू मिलन कुछ यात्रा निकल रही है, हिंदू जगाओ यात्रा निकल रही है। उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे मत। हिंदुओं के लिए मैसेज है कि हिंदुओं बटो नहीं। तो इसमें भी क्या बुराई है? आप शायद एक को अपना नेता मानते हैं, एक को नहीं मानते हैं। लेकिन आज हम जो घटनाएं देख रहे हैं, चाहे वो अभी चल रहा बहराइच का केस देख लें, उसमें जो हत्या हो रही है, जो मर्डर हो रहा है पुलिस के द्वारा, नॉर्मल लोगों के द्वारा, ये जो हत्या मर्डर हो रही है, हमें दिख रहा है ये अपराध एक नॉर्मल चलते फिरते हुए लोग कर रहे हैं। उनके अंदर ये चीज भरा हुआ है। लेकिन प्रेरित कहां से होते हैं? प्रेरित होते हैं गिरिराज सिंह जैसे लोगों से, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से, जो यानी आप कह रही सरफराज सरफराज ने राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाई, ये गिरिराज सिंह से प्रेरित था? देखिए देखिए मैं नहीं गलत है, मैं कह रही हूँ मर्डर, इसलिए मैंने बोला
मैंने बोला कि मर्डर था वो, और किसी भी तरह मर्डर कौन वाला? आप तो एनकाउंटर को भी मर्डर कहते हैं। अखिलेश यादव उस पर सवाल उठा रहे हैं एनकाउंटर पर। मर्डर है वो, पुलिस द्वारा मर्डर है। आप कोई ना रूल एनकाउंटर मर्डर है आप कह रही हैं? वो जो पुलिस वालों ने किया वो मर्डर है। सही सवाल है, अगर इनकाउंटर इस देश का सोल्यूशन होता तो आज उत्तर प्रदेश को स्वर्ग हो जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकाउंटर वहां हुए, एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहा है, फिर भी हत्याएं हो रही है, फिर भी दंगा हो रहा है। क्यों इनकाउंटर सोल्यूशन नहीं है? आप सोल्यूशन की तरफ बात करिए। सवाल फिर आपसे है, सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी का कोई सदस्य रामगोपाल मिश्रा के घर नहीं गया। अखिलेश यादव ने रामगोपाल मिश्रा की मौत पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सरफराज के एनकाउंटर पर जब अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो बीजेपी सवाल पूछती है कि आपको एक तरफा दर्द क्यों होता है। इस पे बीजेपी के सवाल का क्या जवाब देंगे? देखिए, कमाल की बात है, समाज के अंदर में क्या माहौल चल रहा है। एक सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस क्या कर रही थी, एलयू क्या कर रहा था, एलयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? भाई आपने रेकी क्यों नहीं की? आपको पता है कि वहां से जुलूस निकलेगा, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो आपने क्यों नहीं वैसे व्यवस्थाएं की? आपने पहले आपकी पुलिस की कमजोरी की वजह से, पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा नहीं है। इसकी जिम्मेदार कोई होगा तो प्रशासन को नहीं दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जब वहां पे इस तरह की घटना हुई, पहले तो इस तरह की घटना हुई, अगर पुलिस प्रशासन वहां मौजूद होता, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, मात्र 6 महीने पहले, और वो 21-22 साल का बच्चा है। वो ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उसको भड़काया, जिसने उसको उत्तेजित किया, उकसाया, जिसकी वजह से वो वहां छत पे चढ़ा? यह जिम्मेदारी भी किसी की होनी चाहिए। और जिन्होंने मारा उन्हें भी, उनके साथ भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उनके अंदर हम उनके सपोर्ट में, जो किसी को कोई छत पे चढ़ जाएगा, कोई मार देगा, ये भी किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी पे गोली मार देगा। लेकिन योगी के इंसाफ पर क्या कहेंगे? बात सुनो ना, योगी के इंसाफ पर क्या कहेंगे? योगी ने इंसाफ क्या किया? वहां पे दंगा करा दिया भाई। इधर रामगोपाल, यहाँ पे रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई, उधर यहाँ बेगुनाहों के घर जले, किसी का ट्रैक्टर जल गया, किसी का घर जल गया, किसी की बैलगाड़ी जल गई, और आपको मजाक समझ में आ रहा है कि योगी ने क्या किया? योगी की सरकार में वहां दंगा हो गया, लोगों के घर उजड़ गए। एनकाउंटर सही था या गलत था? इनको सुनिए, मजेदार बात आप सुनिए। जब आप वहां पे गोली चली, जब गोली चली तो पुलिस अगर होती तो उसी समय पकड़ लिया जाता आरोपी। उस समय आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरा सवाल सीधा सा है, उसी समय आरोपी को पकड़ना चाहिए। आरोपी कैसे निकल गया वहां से? कैसे निकल गया आरोपी? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद आपसे जब सवाल उठता है, ना भी एसएसपी वहां से सस्पेंड, ना डीएम सस्पेंड, ना कमिश्नर सस्पेंड, ना कोई कार्रवाई होती है, फिर इसका मतलब शिवम जवाब दे। ये फंस गया सीएम। ना ये परेशानी उत्तर प्रदेश की है और ना ये परेशानी कानून व्यवस्था की है। सिर्फ इस देश में हर जगह जहां पर भी रामनवमी की यात्रा है तो पत्थरबाजी है, दुर्गा विसर्जन है तो पत्थरबाजी है, गणेश विसर्जन है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? वेस्ट बंगाल है तो पत्थरबाजी है, पंजाब है तो पत्थरबाजी है, झारखंड है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? और ऐसा कैसे? ये हर जगह क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि झंडा उखाड़ दिया तो इसलिए गोली मार दी। अरे झंडा उखाड़ दिया तो गोली मार दोगे क्या? कमाल बात हो गई। झंडा उखाड़ दिया उसके बाद पुलिस नहीं है क्या? छोड़ दीजिए इस बात को भी। आप मुझे एक चीज बताइए, ये सिर्फ इतना नहीं है, बार बार मैंने अपने देश में हर तरह के प्रोसेशन निकलते हुए देखे। कि आप सभी ने देखा यहाँ पे हरा कुर्ता किस तरीके से एक पक्ष पर सारे वायलेंस जो भी होता है, सारे चीज़ों का एक पक्ष पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहीं जब बात आती है यहाँ पे दूसरे कौम की तो उस पर उसकी जवान लड़खड़ाने लगती है। और ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आई कि किस तरीके से ये खुलेआम टीवी पे खुद ही एक्सपोज हो रहा है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आंखों पे पट्टियाँ बांध के इन लोगों को वोट करते हैं, तभी इन लोगों को इस तरीके से बोलने की, बेबाकी की उन लोगों को परमिशन मिल पाती है। तो इन सब चीज़ों से बचें और सही जगह वोट करें। इन लोगों को मतलब इनका असली जगह दिखाने की ज़रूरत है, तभी ये लोग शांत हो पाएंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फटाफट से जितना हो सके यार दबा के शेयर करो। जितना आप लोगों से शेयर हो सकता है इस वीडियो में, जितना पॉसिबिलिटी है सब शेयर कर दो यार, क्योंकि रीच डाउन है और आप ही लोग वो हो। मैं तो बस वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन आप लोग रीच को उठा सकते हो। तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर से देखा आपने, उसके लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिना कुछ किए से जाना नहीं है, तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।